Welcome to my class. The Indian Contract Act 1872. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इलीगल एग्रीमेंट की. दिस इज लेक्चर नंबर 13. We have different types of contract. All contracts can be divided into 4 categories. The first one on the basis of enforceability, the second one on the basis of creation, the third one on the basis of execution, and the fourth one on the basis of form. The first category is on the basis of enforceability. In this case, we have got number of agreements and contracts. We have valid contract, voidable contract, void agreement, illegal agreement, and unenforceable contract. In the second category, that is based on mode of creation, we have got 3 types of contract. The first one is express contract, second is implied contract, and the third one is constructive or quasi contract. The third category is on the basis of execution. We have 4 different types of contracts. The first one is executed contract, the second one executory contract, the third one unilateral contract, and the fourth one is bilateral contract. In the last, on the basis of form of contract, we can divide contracts into 2 parts. One is formal contract and the second is simple contract. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे इलीगल एग्रीमेंट की, विच फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ एनफोर्सेबिलिटी. लेट्स स्टार्ट विद इलीगल एग्रीमेंट. Illegal agreement. The term illegal means something which is against the law or prohibited. जब कोई काम हम कानून के विरुद्ध करें या कानून ने हमें किसी काम को करने से रोका है और हम वो काम कर रहे हैं, then this is illegal. मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ प्रोहिबिटेड केसेस के एग्जाम्पल ले रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हॉस्पिटल और स्कूल्स के बाहर आपने ये सिंबल देखा होगा, यहाँ पर हॉर्न बजाना मना है. सेकंड, कुछ ऑफिसेस के अंदर हमने इस तरह के सिंबल को देखा है जहां पर ये नो स्मोकिंग के लिए कहा गया है. द थर्ड एग्जांपल इस पर्टिकुलर एरिया की फोटोग्राफी करना इलीगल है. जहां पर हमें ये सिंबल दिए गए हैं, अगर हम उस जगह के ऊपर इन कामों को करते हैं, देन आवर एक्शंस आर इलीगल. Illegal agreement. An agreement is illegal if it contravenes the provisions of law. एक एग्रीमेंट इलीगल एग्रीमेंट माना जाएगा अगर ये कानून के अंदर दिए गए प्रोविजंस को वायलेट करता है. यहां पर हम इलीगल एग्रीमेंट का एक एग्जांपल टेकअप करेंगे. मिस्टर ए, मिस्टर बी, हमारे पास ये 2 पार्टीज हैं. मिस्टर ए कहता है, आई विल पे यू इन डॉलर्स इक्वल्स टू ₹10 लाख. यू किल एंड सप्लाई मी द टाइगर स्किन. मिस्टर ए मिस्टर बी को एक ऑफर देता है, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए के इक्वल डॉलर्स के अंदर पे करूंगा, तुम एक टाइगर को मार के उसकी स्किन मुझे सप्लाई करो. मिस्टर बी कहता है, ओके आई विल सप्लाई यू. यहां पर इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का उद्देश्य अनलॉफुल है. कानून हमें टाइगर की या वाइल्ड एनिमल्स की किलिंग की इजाजत नहीं देता. इस पर्टिकुलर केस के अंदर द एग्रीमेंट बिटवीन मिस्टर ए एंड मिस्टर बी इज टोटली इलीगल. नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ इलीगल एग्रीमेंट? हम इलीगल एग्रीमेंट के इफेक्ट्स को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज नो लीगल इफेक्ट एंड द सेकेंड वन इज कोलेटरल ट्रांजेक्शंस. मैं आपके सामने इन दोनों पॉइंट्स को एक एक करके टेकअप करूंगा. सबसे पहले हम नो लीगल इफेक्ट्स की बात करते हैं. एन इलीगल एग्रीमेंट डज नॉट हैव एनी लीगल इफेक्ट ab initio. Ab initio मीन्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. किसी भी इलीगल एग्रीमेंट के अंदर कोई भी लीगल इफेक्ट
शुरुआत से ही नहीं होगा। All illegal agreements are void, forbidden by law and not enforceable. सारे illegal agreements बेकार हैं, इसको कानून ने करने से मना किया है और ये कानूनी रूप में लागू भी नहीं किए जा सकते। Parties to an unlawful agreement cannot get any help from the court. अगर दो पार्टीज कोई अनलॉफुल एग्रीमेंट करती हैं तो उन्हें कोर्ट से कोई भी मदद नहीं मिल सकती। Being unlawful in nature, such an agreement can never attain the status of a valid contract. क्योंकि ये अनलॉफुल नेचर के हैं, जिनका उद्देश्य अनलॉफुल है, ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है, ऐसे एग्रीमेंट कभी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। Second, collateral transactions. Collateral transactions means side by side transactions. All transactions collateral to illegal agreements become tainted with illegality and are therefore not enforceable. वो सारी ट्रांजेक्शंस जो कि इलीगल एग्रीमेंट्स के साथ जुड़ी हुई हैं, उन पर भी इलीगैलिटी का दाग आ जाएगा और दे आर नॉट एनफोर्सेबल, और कानूनी रूप में उन कोलेट्रल ट्रांजेक्शंस को भी लागू नहीं किया जा सकता। कोलेट्रल ट्रांजेक्शंस के पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक एग्जांपल को टेकअप करेंगे। Mr. X promises to pay a sum of rupees 10,000 to Mr. Y if he gives a good beating to Z. Mr. X ने Mr. Y को एक प्रॉमिस दिया, मैं तुम्हें 10,000 रुपया पे करूंगा अगर तुम मिस्टर Z को बहुत बुरी तरह से पीट कर आओगे। मिस्टर Y एग्रीज फॉर इट। मिस्टर Y ने इसके लिए अपनी सहमति दे दी। सो X ने एक ऑफर दी और Y ने उसकी एक्सेप्टेंस दे दी। दोनों के अंदर ये एक एग्रीमेंट हो गया, लेकिन ये एग्रीमेंट इलीगल नेचर का है। कानून किसी को भी पीटने की, मारने की इजाजत नहीं देता। मिस्टर वाई गिव्स ए गुड बीटिंग टू जेड। मिस्टर वाई जाता है और वो मिस्टर जेड को बहुत बुरी तरह से उसको मारता पीटता है। मिस्टर वाई 10,000 रुपीज मिस्टर एक्स से मांगता है। मिस्टर एक्स इन ऑर्डर टू पे वाई ही बोरोज मनी फ्रॉम मिस्टर टी। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को पेमेंट करनी है, लेकिन मिस्टर एक्स के पास पैसे नहीं है। एक्स ने वाई को पेमेंट देने के लिए मिस्टर टी से 10,000 रुपीज बारो किया। टी जानता है कि एक्स किस पर्पस से ये पैसा बारो कर रहा है। हमारे पास यहां पर दो ट्रांजैक्शंस हुई, एक मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बीच में, दैट इज इलीगल। द एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई बीइंग इलीगल। इन दोनों के अंदर जो एग्रीमेंट था वो बिल्कुल इलीगल है, क्योंकि कानून किसी को मारने की इजाजत नहीं देता। दिस ट्रांजैक्शन इज इलीगल। इसी के साथ साथ जो एक और ट्रांजैक्शन हुई, दैट इज बिटवीन एक्स एंड टी, दैट इज कोलेट्रल ट्रांजैक्शन, साइड बाय साइड ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्स एंड टी। द कोलेट्रल ट्रांजैक्शन बिटवीन एक्स एंड टी विल बी void, therefore T cannot recover his debt of rupees 10,000 from Mr. X. इसके साथ साथ जो ट्रांजैक्शन मिस्टर एक्स और मिस्टर टी के बीच में हुई, दैट इज ए कोलेट्रल ट्रांजैक्शन, साइड बाय साइड ट्रांजैक्शन। लॉ के अकॉर्डिंगली ये साइड बाय साइड ट्रांजैक्शन बिल्कुल वॉइड है, बिल्कुल यूजलेस है, और मिस्टर टी कानूनी रूप में मिस्टर एक्स से अपना 10,000 रुपये का डेट रिकवर नहीं कर सकता। स्टूडेंट, इसके अंदर एक चीज को और नोट कीजिएगा। इफ मिस्टर टी इज नॉट अवेयर ऑफ पर्पस फॉर विच एक्स इज बोरिंग द मनी, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को 10,000 रुपये की पेमेंट देनी है। ये इन दोनों के बीच में एक इलीगल एग्रीमेंट है। मिस्टर एक्स के पास पैसे नहीं हैं। मिस्टर एक्स मिस्टर टी से 10,000 रुपया बोरो करता है, लेकिन टी को इस बोरिंग का पर्पस नहीं पता। दो द एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज इलीगल, ये वाला तो हमारा एग्रीमेंट टोटली इलीगल है। कानूनी रूप में इस पर्टिकुलर केस के अंदर दोनों पार्टीज कोर्ट से कोई मदद प्राप्त नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर जो कोलेट्रल ट्रांजैक्शन है, द कोलेट्रल ट्रांजैक्शन बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर टी विल नॉट बी void. Therefore, Mr. T can recover his debt of rupees 10,000 from Mr. X. इस पर्टिकुलर केस के अंदर
एक्स किस पर्पस से टी से बोरो कर रहा है, टी को उस पर्पस की जानकारी नहीं है। सो यहाँ पर जो कोलेटरल ट्रांजैक्शन होगी दैट विल बी परफेक्टली वैलिड। मिस्टर टी सेकेंड केस के अंदर मिस्टर एक्स से 10,000 रुपीज़ को कानूनी रूप में रिकवर कर सकता है। सो स्टूडेंट, आपने इफेक्ट्स ऑफ इलीगल एग्रीमेंट के अंदर दो चीज़ों को देखा। द फर्स्ट वन इज illegal agreements are absolutely void. Second point, collateral transactions to illegal agreements are void where purpose is known to the third party. But where purpose is not known to the third party, even the collateral transactions attached with illegal agreements, they are valid. मैं उम्मीद करूंगा कि ये पर्टिकुलर चीज़ अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। थैंक यू वेरी मच।